कौन सा चैप्टर है ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4th। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, क्या निकालना है? मैं बोलो एक बार। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दे भी रखी है हमें। क्या क्या दे रखा है? एक तो हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, बताओ कितने रुपए का दे रखा है? 20,000 रुपये का दिया हुआ है हमें। इसके बाद हमें क्या दे रखी है? कैश सेल्स कितने रुपए की है? 60,000 रुपये की है। फिर क्या है इसके बाद? परचेजेस, हाउ मच? 70,000 रुपीज़। और क्या है इसके बाद? क्रेडिट सेल्स कितने रुपए की है? 40,000 रुपये की। फिर आगे क्या दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना % कमाना है इनको? 33 सही 1/3%। और वो भी किस पर कमाना है? ऑन कॉस्ट। और कॉस्ट का मतलब क्या होता है? COGS। COGS का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिख रहा है तुमको ये सारा? दिख रहा है ये? चलो मेरे को एक चीज़ बताओ, सेल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स इज इक्वल टू, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। जितने रुपए की उस गुड्स की कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट जोड़ दो, क्या निकल के आ जाएगी? सेल्स। सही है? क्या है फॉर्मूला सेल्स का? सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। मैं लिखता हूँ पहले इस बात के फॉर्मूले को। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। पहले सेल्स का फॉर्मूला बता दो एक बार क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला याद करो। अब एक बात बताओ, सेल्स कैसे निकलेगी? एक तो इसमें कैश सेल्स है, अगर बड़े गौर से देखो ये रही कैश सेल्स, और एक इसके अंदर क्रेडिट सेल्स है ये रही। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या सेल्स नहीं आ जाएगा टोटल? बताओ जरा तुम्हें, क्या क्या बोला मैंने? सेल्स आ जाएगा। ग्रॉस COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में नहीं दे रखा, दे तो नहीं रखा, लेकिन एक बात बताऊँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला लिखवाया था कल मैंने, अगर तुम्हारे याद हो तो। क्या यार फॉर्मूला लिखवाया था? नितिन याद है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, आगे बोलो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर तुम गिनती में देखो ना, इसमें कितनी चीज़ें? 1 2 3 4 5 है इस फॉर्मूले में, 5 आइटम है। मैथमेटिक्स कहता है कि 5 में से अगर 4 पता चल जाए तो 5वां निकल जाएगा, 5वां निकल जाएगा। जैसे अगर तुमको ओपनिंग स्टॉक पता हो, हाँ पता, ये रहा, कितना है? 20,000, वैल्यू पुट कर दो। नेट परचेज पता हो, हाँ पता, ये रहा परचेज, कितना है ये? 70,000। डायरेक्ट एक्सपेंस पता हो, इस पूरे इन्फॉर्मेशन में डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में नहीं बताया, इसे 0 मान लो। क्या पता ना हुआ हो डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस और कैरीज ना लगाओ, 0 मान सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए ज़रूर, तभी क्या निकलेगा? COGS। क्लोजिंग स्टॉक की तो खुद निकालना पड़े। पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक निकालो, बताओ, ये तो पूछा हुआ है क्वेश्चन। बताओ यार एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है इसमें, तो COGS नहीं निकल पाएगा। COGS पता चल जाए और ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। फंस गए ना इस फॉर्मूले में हम। क्या 2 चीज़ मिसिंग है इसमें? फिर से बताओ एक बार, 2 चीज़ क्या मिसिंग लग रही है? एक तो बताओ क्या मिसिंग लग रहा है? एक तो ये, और एक क्या मिसिंग लग रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। तो हम एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो पाएगा फिलहाल हम एक काम करते हैं, COGS को X मानते हैं। क्या मानते हैं? X। और देखो एक चीज़ निकल कर के आएगी, X मानने का लाभ मिलेगा तुम्हें इसमें। क्या मिलेगा लाभ? देखो अब देखो, मैं इरेज कर देता हूँ, उसका इरेजर ख़राब है, ये बढ़िया नहीं लगता मुझे, कोई बात नहीं। अब सुनो तुम ध्यान से, लेट करिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या मान लिया हमने? बोलते रहो, X मान लिया। अब एक बात बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना, ये दिख रहा है तुमको, ये ग्रॉस प्रॉफिट ये कितना % है?
33 सही 1/3%। इसको सॉल्व करना, 3 की मल्टीप्लाई 33 में करेंगे 99 और 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 100/3। और परसेंट अभी भी लगा हुआ है, परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या लगाना पड़ता है 100 और मल्टीप्लाई। ऑन का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई समझो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या मान रखा हमने यहाँ पे x मान रखा है। अब थोड़ा सा सोल्व करना इसको, ये कितना आएगा बताओ कितना आएगा, थोड़ा सा सोल्व करोगे तो 100x अपॉन कितना 300 कट गई 2 जीरो। तो और थोड़ा सोल्व कर लो, कितना आया x अपॉन 3। बताओ जीपी कितने रुपए का आया, परसेंटेज से हटके रुपीज़ में आ गया ये, कितना आया x अपॉन 3। वैल्यू पुट करना ऊपर इस फॉर्मूले में, यहाँ वैल्यू पुट करो। सेल्स देखो, अभी सेल्स बताई थी मैंने, सेल्स कैसे निकलेगी, कैश सेल्स 60,000, क्रेडिट सेल्स कितनी है ये 40,000। बोलो सेल्स कितनी है 60,000 प्लस 40,000, ये तो सेल्स हो गया। मैंने ये वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये कितना माना हमने, बोलो x प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ये x अपॉन 3। इसको सोल्व करना आता है तुम पे, ये नहीं आता ये राइट हैंड साइड वाला। बताओ थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, 1 और 3 का एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 ही आएगा। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर x में करेंगे क्या आएगा 3x। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x। 3x प्लस 1x कितना हो गया 4x अपॉन 3। 60,000 और 40,000 कितना हो गया 1 लाख। 1 लाख बराबर बोलो 4x अपॉन 3। ये x की वैल्यू निकालनी है हमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऐसे ही तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 जाएगा यहाँ 1 लाख में, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा ये 3 लाख। तो 4x इज इक्वल टू कितना आया निकल के ये 3 लाख। और x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी 3 लाख डिवाइड बाई कितना 4। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 75,000 75,000। अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि 75,000 आखिर में आया क्या, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या चीज़ है ये, बताओ क्या निकल के आया ये। x किसके लिए लेट किया था हमने, COGS के लिए तो लेट किया था, ये तो रहा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, कितना आया 75,000। लेकिन क्वेश्चन में COGS नहीं पूछा था, क्वेश्चन में तो क्या पूछा था क्लोजिंग स्टॉक। क्या पूछा था, तो क्लोजिंग स्टॉक भी निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए पेज 2 चाहिए मुझे। पेज 2 कैसा आएगा, अब सुनो। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला यूज करने से पहले COGS का फॉर्मूला पता होना चाहिए। COGS के फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक आता है कि नहीं आता है, क्या फॉर्मूला था याद हो तो बता दो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है क्वेश्चन के अंदर, छोड़ दो, माइनस थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, इसमें से कोई एक तो ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए तो क्या निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। COGS अभी थोड़ी देर पहले कितना आया था 75,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा था क्वेश्चन में 20,000, क्वेश्चन में देख सकते हो। नेट परचेजेस दे रखा है क्वेश्चन में, यस परचेजेस दे रखी है, कितनी दे रखी है 70,000। क्या निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। अब बताइए 75,000 इज माइनस 70 और 20 90, इधर जा कर के क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा ना 90, और इज इक्वल टू माइनस क्या है ये क्लोजिंग स्टॉक। अब बताइए छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हो आप, 75,000 में से 90,000 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो माइनस के कितना 15,000, माइनस के कितना क्लोजिंग स्टॉक, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितने रुपए की आई 15,000। अब बताओ तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया ये, बताओ आया नहीं आया। अगर तुम इसको मैं कहूँ कि अपने आप खुद से करके दिखाओ, कर दोगे या एक बार रिवाइज करा दो है, एक्स मान के तो किया क्लोजिंग स्टॉक, दोबारा बता दूँ। चलो भाई प्रीवियस पेज का है हमारा, ये रहा, यही तो क्या है ना, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो पहले,
हमें इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सारी चीज़ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना बात याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का जो नाम है वो COGS के फॉर्मूले में है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वहाँ है COGS पता चल जाएगा अगर हमें, ओपनिंग स्टॉक पता ही है, नेट परचेज पता ही है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा, जीरो मान लो। COGS अगर पता चल जाए तो बस क्लोजिंग स्टॉक भी पता चल जाएगा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। कौन से वाले फॉर्मूले में, COGS वाले फॉर्मूले। अब हमारे सामने चैलेंज ये था, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, COGS हमें पता नहीं है, तो हमने COGS को X मान लिया। क्या मान लिया? अब तुमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, COGS एक फॉर्मूले में और आता है, सेल्स वाले फॉर्मूले में। किस में आता है? ये रहा, दिख रहा है तुमको? ये क्या फॉर्मूला है बताना, सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये याद रखना पड़ेगा। क्या मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करूँ कि COGS इज इक्वल टू सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है? प्रूफ करूँ या याद हो जाएगा? याद हो जाएगा ये। अब हमें देखो, सेल्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है 60,000 की तो कैश सेल्स है, 40,000 की क्रेडिट सेल्स है, उधार बेचा नकद बेचा दोनों जोड़ो सेल्स आ जाएगा। कितना आएगा ये सेल्स? 1 लाख रुपये। इसकी जगह पे ये भी लिख दिया मैं। COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, जो तुमने माल बेचा उसकी लागत मूल्य, उसकी कॉस्ट कितने की थी, हमें नहीं पता। हमें ये तो पता माल कितने का बेचा हमने, 1 लाख का। सेल्स तो पता हमें 1 लाख की सेल्स की गुड्स बेचा है, पर इसमें प्रॉफिट भी तो इंक्लूड है। जो 1 लाख रुपए का माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या है ये थोड़ी ना पता है। दुकान पे आके कितने का पड़ रहा था वो, उसी को तो क्या बोलते हैं हम, COGS। कितने का आके दुकान पे पड़ा था वो माल जो हमने 1 लाख में बेचा, उसी को क्या मान लिया हमने COGS को, X। ये ना, लेट COGS भी कितने रुपए, X। ये रहा X। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है इस क्वेश्चन में एक बात दे रखी है, यहाँ ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 33 सही 1/3% है, किसका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, परसेंटेज हटाया और उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, रुपीज़ में। कैसे निकाला ये हमने, ये आता है तुमको 33 या 99 100/3 करना, तो 100/3 ये परसेंटेज हटाया, परसेंटेज हटा करके ये क्या आ गया यहाँ पे 100 आ गया, और 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। अब बताओ X/3 बचेगा नहीं बचेगा, आगे बच गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया बताओ, X/3। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट पता लग गया कितना है, X/3। COGS को क्या मान रखा हमने, X, और सेल्स हमने निकाल रखी ऊपर से जोड़ के 60,000 प्लस 40,000। तो यही वैल्यू पुट कर दी, सेल्स हो गई कितनी, 1 लाख, और COGS की जगह पे क्या रखा, X, और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे क्या रखा, X/3। इसे थोड़ा सा सोल्व किया तो कितना आया ये, 4X/3। अब शायद इसको प्रॉब्लम है कि ये 4X/3 कैसे आया, कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी और कुछ नहीं है। अब 1 लाख के सामने क्या है, 4X/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ से X की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई निकल कर, ये 75,000। और X मतलब क्या, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन दिक्कत हमारे सामने ये है, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पूछा था, क्या पूछा था, क्लोजिंग स्टॉक। अब COGS का फॉर्मूला याद है ना, वो दूसरे वाला, बोलो याद है क्या, कौन से वाला, ये वाला। COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इसमें कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, 4 में से 3 पता चल जाए, चौथा निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है हमें, निकाला है हमने पीछे, और कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 75,000। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 20,000। नेट परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 70,000। क्या निकलेगा यहाँ से, बस सीधा वैल्यू पुट करिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाल लिया हमने, 15,000। अब बोलो फिर कोई दिक्कत है क्या, समस्या है क्या, तुम अपने आप कर दोगे इसको, कोशिश तो करो एक बार, पता चल जाएगा। चलो करो।